जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जननी दीठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली इसकी सुगम है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। हम सब लोग देख रहे हैं पंच अस्तिकाय, 5 प्रकार के अस्तिकाय, जिसमें काल द्रव्य को छोड़ा गया है। 23 नंबर की गाथा थी। काल द्रव्य को यदि जो है अस्तिकाय में लेते हैं तो क्या होगा? अस्थि तो है, लेकिन काय भी लेते हैं तो संपूर्ण जो है, जो काल द्रव्य है, उससे समय का भेद नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि समस्त काल द्रव्य को एक काय रूप में ले लिया, अखंड रूप में ले लिया, तो फिर जो प्रति समय की, जो समय की पर्याय है, उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से काल द्रव्य के निमित्त से जो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन होना था, वह भी जो है उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए काल द्रव्य को कालाणु रूप में रखा गया है। अब ये जो अस्तिकाय है, तो अस्तिकाय किसे कहते हैं, इसका लक्षण आचार्य भगवान जो हैं 24 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। आइए सबसे पहले इस 24 नंबर की गाथा का बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 24। आइए उच्चारण करते हैं। संति जदो तेणेदे तेणेदे अत्थिति अत्थिति, ये डबलता है, भड़न्ति जिणवरा जिणवरा जमहा जमहा काया इव बहुदेशा बहुदेशा तमहा काया या अत्थिकाया अत्थिकाया या। देखिए फिर से, संति जदो तेणेदे अत्थिति भड़न्ति जिणवरः जमहा काया इव बहुदेशा तमहा काया या अत्थिकाया या। इस प्रकार से ये उच्चारण गाथा का हुआ। पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। संति जदो तेणेदे अत्थिति भड़न्ति जिणवरा जमहा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अत्थिकाया। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। संति मतलब विद्वान, जदो यानि क्योंकि, तेण मतलब इसलिए, एदे मतलब ये, अत्थिति इसकी संधि निकलेगी अत्थि प्लस इत्ति। अत्थि मतलब अस्ति, इत्ति मतलब इस प्रकार, भड़न्ति मतलब कहते हैं। कौन कहते हैं? जिणवरा, जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। अब देखिए अर्थ यहाँ पर, संति जदो, जदो मतलब क्योंकि, एदे ये हैं। कौन ये हैं? पीछे की गाथा में जो 5 अस्तिकाय कहे थे, चूँकि ये है तेण इसलिए, अत्थिति इसलिए उनको अस्ति कहते हैं। ये विद्यमान हैं, ये संसार में वस्तु है, इनका अपना सत है, इनका अपना अस्तित्व है, इसलिए ये अत्थि अस्ति हैं। ऐसे भड़न्ति कहते हैं, इन्हें अस्ति कहते हैं। कौन कहते हैं? जिणवरा, जिनेन्द्र भगवान। जो जिनेन्द्र भगवान हैं,
तीर्थंकर भगवान हैं या अरहंत भगवान हैं, इन 5 द्रव्यों को एदे, इनको किनको, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव और आकाश द्रव, इन 5 को कहते हैं। चूँकि ये हैं, विद्यमान हैं, इसलिए जिनेन्द्र भगवान इनको अत्थि भड़ंती, इस प्रकार से, इति मतलब इस प्रकार से, अस्ति कहते हैं। फिर यहाँ देखिए, जमहा क्योंकि, काया इव, क्योंकि ये काया इव, काया के समान हैं। क्योंकि जमहा, क्योंकि काया इव, ये काया के समान हैं, इसलिए न बहुदेशा, बहुप्रदेशी हैं। इसलिए क्या है, ये बहुप्रदेशी हैं। जमहा क्योंकि ये 5 ही अस्तिकाय जो हैं, अस्थि हैं, वे काया एव, काया के समान हैं, इसलिए बहुदेशा, बहुप्रदेशी हैं। तमहा, इसलिए इनको काया क्या कहते हैं, काया कहते हैं, अर्थात काय कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। क्योंकि ये काया मतलब शरीर, जैसे शरीर स्थूल होता है, ऐसे ही ये बहुप्रदेशी होते हैं, इसलिए इनको तमहा, इसलिए इनको काया कहते हैं। अब काया और अत्थि, तो अत्थि और काया मिलकर के क्या बन गया, अत्थि काया। इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, अस्थि काया, अस्थि काय कहते हैं। अत्थि या और काया, इसलिए दोनों को अस्थि काय कहते हैं। एक एक शब्द का अन्वयार्थ यहाँ देखेंगे। जदो एदे संति, क्योंकि पूर्वोक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश, ये 5 द्रव्य विद्यमान हैं। तेण, इसलिए, जिणवरा, जिनेश्वर, अत्थिति, इनको अस्ति है ऐसा भड़ंती कहते हैं। या और जमहा काया एव, क्योंकि ये काय के समान, बहुदेशा, बहुप्रदेशी हैं। तमहा काया, इसलिए इनको काय कहते हैं। या और अत्थिकाया, अस्थि तथा काय दोनों को मिलाने से ये 5 द्रव्य अस्थि काय होते हैं। यहाँ पर गाथा में अस्थि काय का आचार्य भगवान ने जो है निरूपण किया है। अस्थि क्यों हैं और काय क्यों हैं, 2 बात कही गई हैं, और दोनों को मिलकर के अस्थि काय बना है, ये बताया है। संति जो शब्द आया है, संति मतलब जो रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, सदा रहते हैं, बने रहते हैं, इसलिए वहाँ संति शब्द का अर्थ हैं, ये विद्यमान हैं। विद्यमान मतलब इनकी मौजूदगी है, संसार में इन द्रव्यों का अस्तित्व है। जो 5 द्रव्य बताई हैं, इनका अस्तित्व है। ठीक है ना, पुद्गल जीव, पुद्गल धर्म, अधर्म और आकाश। अभी काल को नहीं लेना, काल का भी अपना अस्तित्व है, लेकिन यहाँ अस्थि काय का लक्षण चल रहा है, इसलिए काय को नहीं लेना। तो ये हैं, और ये कैसे हैं, काया के समान। जैसे अपना शरीर जो होता है कैसा है, स्थूल है ना, बहुप्रदेशी है ना, तो इस प्रकार से यह काया के समान बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनको काया शब्द जोड़ दिया है, काय नाम का शब्द जोड़ दिया है। काय अर्थ होता है तन, बॉडी, शरीर। तो ये शरीर जैसे नहीं है, धर्म अधर्म शरीर जैसे नहीं कि शरीर जैसे हों। एक बताया गया है कि जैसे शरीर जो है एक व्यापक रचना होती है, ऐसे ही इनकी भी बहु प्रदेश होने के कारण इनके बहुत सारे प्रदेश हैं अखंड रूप में, तो इसलिए इनको जो है
काया कहा गया। द्रव्य पूरी अखंड है, जैसे धर्म द्रव्य एक अखंड है, अधर्म द्रव्य अखंड है, उसमें बहुत सारे प्रदेश हैं, ठीक है ना, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर काया कहा गया। वैसे भी अस्थि काय जो ये शब्द है, ये हमें किस रूप में समझना है? हर द्रव्य का अपना आकार होता है, अपना द्रव्य का आकार होता है, और यहाँ पर वही बताना है कि ये द्रव्य है और इसका अपना आकार है। तो कैसा आकार है? तो बहुप्रदेशी रूप में आकार है। ये चीज़ यहाँ पर समझाना चाहते हैं आचार्य भगवान। अस्थि और काय और फिर अस्थि काय। अस्थि किसे कहते हैं? देखो यहाँ लिखा है, जो सदा विद्यमान रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसे अस्थि कहते हैं। अस्थि का मतलब ही है जो था, है और आगे भी रहेगा, सदा विद्यमान रहेगा। पुद्गल द्रव्य थे, हैं और रहेंगे। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, ये सदा अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तो हैं और जिनका कभी नाश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा, क्योंकि अन्य धर्मों में ऐसी बातें कहते हैं कि प्रलय आएगा तो प्रलय होते ही सब कुछ नाश हो जाएगा, एक परमात्मा बचेगा, बाकी सब नाश हो जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अनंत अनंत जीव हैं, कितनी भी प्रलय आ जाए, वो अनंत अनंत जीव जो हैं उनका अपना अस्तित्व रहेगा, ठीक है ना। पुद्गल का अपना अस्तित्व रहेगा, आकाश का अपना अस्तित्व रहेगा, इसको अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है। इसलिए ये सदा थे, हैं और रहेंगे, इसलिए अस्थि हैं। क्या है ये? अस्थि हैं। अब काय यहाँ लिखा है, जो शरीर प्रमाण परमाणु के पिंड रूप बहुप्रदेशी ज़्यादा प्रदेश वाला होता है, उसे काय कहते हैं। शरीर प्रमाण, जैसे कि ये शरीर है, तो इस शरीर में कितने परमाणु हैं? यदि बोला जाए शरीर में कितने परमाणु हैं, तो बोले ये शरीर में बहुत सारे परमाणु हैं। पिंड रूप है, परमाणु के पिंड रूप, जैसे बहुत सारे परमाणुओं का एक पिंड है ये, ठीक है ना। तो जितने परमाणु उतने प्रदेश, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन ने बहुत से पिंड रूप होने से इसको अपन ने काया का नाम दिया, शरीर का नाम दिया। ऐसे ही जो द्रव्य 5 कही गई हैं उनके प्रदेश भी बहुत हैं। अब आप कहेंगे पुद्गल द्रव्य का तो एक ही प्रदेश है, उसे तो अप्रदेशी भी कहा जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रदेशी नहीं हैं, इसलिए वो अप्रदेशी है, एक प्रदेशी है। तो पुद्गल द्रव्य जो है परमाणु, चूँकि उसमें स्निग्ध और रुक्ष ऐसे गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण आपस में वो मिल करके स्कंध आदि बन जाते हैं। आने वाली गाथा में इसका खुलासा करेंगे, जो आपके मन में शंका आएगी। अभी तो यही समझो कि ये सब कैसे हैं? बहुप्रदेशी हैं, ठीक है ना। अब दोनों मिलकर के अस्थि काय बना। तो अस्थि काय की परिभाषा क्या बनी? देखिए, जिसका अस्तित्व देखने में आता है और कायवान भी दिखता है, उसे अस्थि काय कहते हैं। जो अस्तित्व मतलब दिखने में आता है, देखो जीव का अस्तित्व दिखने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है ना। शरीर का, ये पुद्गल का अस्तित्व दिखाई दे रहा है, कितने सारे ये पुद्गल की वस्तुएं हैं, इन सब का अस्तित्व दिखाई दे रहा है। और कायवान जैसे दिखते हैं, मतलब कि स्थूल दिखते हैं, तो इससे हम पता करते हैं कि ये कैसे हैं? अस्थि काय हैं। अब जैसे आत्मा है, चींटी में चींटी रूप हो जाती है, हाथी में जाती तो हाथी रूप, विशाल रूप आत्मा हो जाती है, तो उसका फैलाव है कि नहीं है? एक ही अखंड आत्मा का जो है कितना बड़ा विशाल जो है फैलाव हो जाता है। आपको पता है समुद्र घात की अवस्था में यह जो जीव है पूरे 3 लोक में फैल जाता है, पूरे 3 लोक में, पूरे वात वलय में जाकर के समा जाता है।
इतना बड़ा आत्मा हो जाता है। कितने प्रदेश हैं सोचिए इसको। तो ये बहु प्रदेश है, इसी इसको कायवान कहा करते हैं। पुद्गल द्रव्य महासत्ता की अपेक्षा देखो पूरे ही लोक में फैला हुआ है एक महासत्ता, और अवान्तर सत्ताएं जो प्रत्येक नियत वस्तुएं हैं वो अवान्तर सत्ताएं हैं, और जो पूरे एक महासत्ता है एक, वो भी एक महासत्ता बनी हुई है पुद्गल की, तो वो भी कायवान हो गया। धर्म द्रव्य जो है वो भी तीन लोक में अखंड रूप से एक फैला हुआ है, तो वो भी जो है बहुप्रदेशी हो गया। अधर्म द्रव्य भी पूरे तीन लोक में फैला हुआ है, तो इसलिए वो भी अखंड रूप से बहुप्रदेशी हो गया है। और ऐसे ही आकाश द्रव्य जो है वो लोक और अलोक पूरे में फैला हुआ है, और जिसकी सीमा भी नहीं है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, ध्यान रखना, अनंत 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 है, इसकी सीमा नहीं है। इसलिए वो आकाश द्रव्य भी अनंत प्रदेशी, मतलब वो भी बहुप्रदेशी हो गया। इसलिए इन सबको पंच अस्थि काय कहते हैं। काल द्रव्य जो है उसमें अस्थिपना तो है, उसका अस्तित्व तो है, क्योंकि यदि उसका अस्तित्व ना रहे तो हमें किसी भी परिणमन का ज्ञान नहीं हो सकता है, काल का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए वो काल द्रव्य अस्थि तो है, लेकिन वो बहुप्रदेशी नहीं है। क्या नहीं है? बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है, और एक प्रदेशी होने के कारण उसको अस्थि काय में नहीं जोड़ा गया है। उसको अनस्थि काय भी कह सकते हैं, अनस्थि काय, कि काल द्रव्य कैसा है? अनस्थि काय है। इसका मतलब ये मत लगाना कि काल द्रव्य है ही नहीं, काल द्रव्य है तो, लेकिन एक प्रदेशी होता है। क्योंकि काल द्रव्य में कोई स्निग्ध और कोई रुक्ष आदि ऐसे गुण तो नहीं हैं कि जो आपस में मिलकर के एक जो है बड़ा स्कंद बन जाए और एक बहुप्रदेशी बन जाए, ऐसा उसमें गुण नहीं पाया जाता है। इस कारण से काल द्रव्य जो है रूप रस गंध वर्ण से रहित है, वो भी अमूर्तिक है, ऐसा उसका स्वभाव है, और प्रति समय वर्तना करता है। प्रति समय एक एक समय की उसकी जो है पर्याय हैं, एक एक समय की पर्याय, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वही समय है, वही समय है, और उसी समय से ही हम प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जान सकते हैं। यदि अखंड रूप से हो गया तो काल द्रव्य का परिणमन होगा, तो फिर वो हम एक समय की पर्याय को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि सारे अखंड हो जाएंगे। इसलिए अलग अलग कलाणु होने से हमें काल द्रव्य से ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार इस गाथा के माध्यम से अस्थिकाय की परिभाषा बताई। अब पुद्गल जो है कैसे अस्थिकाय है उपचार से, इसकी बात जो है कल गाथा में कहेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।